तो जुपिटर केतु को लेकर तुम्हारे अपने व्यूज क्या है कि अगर हम जुपिटर केतु के कंजंक्शन की बात करें, क्योंकि ये कंजंक्शन ऐसा है, इसको लेकर कई लोगों ने बोला भी वीडियो में कि भाई हमें जुपिटर केतु कंजंक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो तुम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है जुपिटर केतु कंजंक्शन को लेकर, क्या कहोगे? असल में जुपिटर केतु वाला पर्सन होगा ना, उसे मतलब अपने कंजंक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन जो जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन कहता है, वो ये कहता है कि वो इंसान बहुत सरल होगा, एज जीवा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और हर लेट को करने वाला होगा चीजों को। ठीक है, स्पिरिचुअल होगा मतलब, ठीक है। अब यहाँ बातें दो उठती हैं, एक तो तुमने कहा कि भाई सरल होगा और स्पिरिचुअल होगा, लेकिन 1% हम मान लेते हैं कि वो प्रॉब्लम में तुम्हारे पास आया है, या वो कह रहा है कि जी मेरे साथ लाइफ में बड़ी समस्याएं रही हैं जुपिटर केतु को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी पर्सनालिटी को तुम क्या कहोगे फिर, कि क्या चीज की लैकिंग है उसके अंदर कि वो कह रहा है जी मेरे को बहुत परेशानी आई है जीवन में? हाँ, ये भी है, ये भी है। क्योंकि देखो एक चीज की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मतलब आदमी सिर्फ ये नहीं है कि अपने कंजंक्शन के हिसाब से ही काम कर रहा है, वो कुछ कंजंक्शंस को ना वर्चुअली डेवलप कर लेता है अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के द्वारा। तो वर्चुअली डेवलप करने का अर्थ ये है कि भाई जुपिटर केतु आपसे क्या चाह रहा है? जुपिटर केतु आपसे ये चाह रहा है कि आप चीजों को पकड़ के मत बैठो, आप चीजों को जाने दो। और जहां कहीं भी जुपिटर केतु प्रॉब्लम में दिखेगा आपको, मतलब एक ऐसा जीवा आदमी प्रॉब्लम लेके बैठा होगा, तो वो इसी वजह से लेकर बैठा होगा क्योंकि उसके अंदर ना चीजों से स्टिक हो जाने की आदत होगी। जबकि केतु हर चीज को ना जाने के लिए बोलता है कि भाई जाने दो इस चीज को। और देखो जुपिटर केतु की ना एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन ये है, कभी आपको जुपिटर केतु देखना हो ना, तो कुछ लोगों के लाइफ में ना जुपिटर केतु किस तरीके से काम करेगा समझना। कई लोग ये कहते हैं कि भाई जब तक हम किसी चीज के लिए रो ना लें, या जब तक हम किसी चीज की उम्मीद ना छोड़ दें, तब तक हमें वो चीज नहीं मिलती। और जुपिटर केतु बिल्कुल प्योरली इस तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज की उम्मीद रख रहे हो, जब तक आप किसी चीज को पाने की इच्छा रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप केतु को तो यूज कर नहीं रहे, क्योंकि केतु तो आपसे इच्छा रखवाएगा ही नहीं किसी चीज की। तो जुपिटर के ट्राइन में जब केतु होता है तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, किसी भी चीज के पीछे वो भागेगा, बहुत भागेगा। उसका मन करेगा मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वो कर लूं, ये मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको वो चीज तब मिलती है जब वो उस चीज को छोड़ देता है। मतलब एक जुपिटर केतु वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और वो कह रहा है जी मेरा भाग्य काम नहीं करता, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि भाई तेरा भाग्य इसलिए साथ नहीं देता क्योंकि तेरे अंदर ना चीजों को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा ललक है। तू जब तक उस प्राप्ति की ललक को छोड़कर लेट गो वाली चीजों पर नहीं आएगा और ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे को जाने दो, मुझे नहीं चाहिए, तो वो चीज 100% तेरे को मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जुपिटर केतु के कंजंक्शन में यदि आदमी के पास दो गुण है, दो गुण कौन से, कि वो एक स्पिरिचुअल माइंडसेट का आदमी है और उसके अंदर एक लेट गो की जो भावना है, त्याग की जो भावना है वो बहुत ज्यादा है ना, अगर तो जुपिटर केतु से बढ़िया कंजंक्शन इस दुनिया में कोई नहीं है। वरना 90% लोग जो जुपिटर केतु के कंजंक्शन के अंदर या जुपिटर केतु के ट्राइन के अंदर या जुपिटर से सेकंड हाउस में केतु हो उसके अंदर जब वो परेशानी में रहते हैं ना, तो उनके परेशानी में रहने का सबसे मुख्य कारण यही रहता है कि वो चीज को छोड़ते नहीं है, वो चीजों से चिपक जाते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी आपको दिखे ना कि भाई जुपिटर केतु है, तो उसके अंदर आप ये चीज देखिएगा। और दूसरा एक और मैं चीज बता रहा हूं आपको कि एक होती है पावर ऑफ ब्लेसिंग। मतलब कई लोगों के अंदर ना शफा होती है, शफा इन द सेंस कि वो ब्लेस्ड सोल्स होते हैं, मतलब उनकी जो आत्मा होती है ब्लेस्ड होती है कहीं ना कहीं। तो जो जुपिटर केतु अगर आपकी कुंडली में सही काम कर रहा है ना, अगर आपकी कुंडली के अंदर आप जुपिटर केतु का कंजंक्शन लिए बैठे हैं और वो आपकी कुंडली में सही काम कर रहा है, तो उसके पहली बात तो दो कारण है कि एक तो आपके अंदर लेट गो है, ऊपर से आपका माइंडसेट जो है वो स्पिरिचुअल है, ऊपर से आप किसी चीज को स्टिक होकर नहीं बैठते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी पावर आप होल्ड करते हैं इस कंजंक्शन को सही यूज करते हुए, वो है पावर ऑफ ब्लेसिंग। इसलिए फैक्ट है कि जुपिटर केतु
का दिया गया आशीर्वाद, मतलब कोई आपको कभी अपनी लाइफ में कोई जुपिटर केतु दिखे कि ये परफेक्ट जुपिटर केतु है, सिर्फ कंजंक्शन देख के मत सोच लेना कि ये वो है, उसके व्यक्तित्व को देखना, और व्यक्तित्व के अनुसार आपको वो वैसा कार्यकर्ता दिखे ना, और वो आदमी आपको ब्लेस कर दे कि ब्लेस यू, तो समझो प्रकृति ने आपको ब्लेस कर दी। क्योंकि केतु क्या है? केतु प्रकृति है। राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी है। तो जुपिटर केतु जो है ना, वो प्रकृति की ब्लेसिंग है। जुपिटर क्या है? डिवाइन ग्रेस है, और केतु क्या है? प्रकृति, मदर नेचर। तो मतलब ये जो है ना, जुपिटर केतु की जो ग्रेस है ना, ये नेचुरल ग्रेस है, और ये वो ग्रेस है जो दिखती नहीं है। इसलिए आप किसी भी जुपिटर केतु को देखो जो एक ब्लेस सोल है, जो इस तरीके का सोल है, तो वहां आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी। आप कभी अगर मार्केट में जाओगे ना, मान लो आपके कुंडली में जुपिटर केतु है, और आप बिल्कुल एक स्पिरिचुअल किस्म के व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और आप जाके मार्केट में किसी दुकान पे खड़े हो गए, और वो दुकान ऐसी है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया है, जैसे ही दुकान ओपन होगी, मतलब आप जाकर खड़े होंगे, आप 5 से 10 मिनट के अंदर देखोगे उस दुकान के अंदर ना फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों? ये केतु प्रकृति है, बृहस्पति डिवाइन एनर्जी है। जैसे ही ये व्यक्ति वहां जाएगा, और क्योंकि इसने अपने बृहस्पति केतु की एनर्जी को इंटैक्ट रखा हुआ है, इस कारण से अचानक से जो प्रकृति है ना, उस अंदर के जो मतलब एक ऑरा है, या अंदर की जो एनर्जी जिसको हम कहें ना, उसको एकदम से अपलिफ्ट कर देती है, इसलिए अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्राकृतिक रूप से अगर देखें ना, तो एक ब्लिसफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो है, या 90% लोग जो है ना, वो जुपिटर केतु के केस में हमेशा ये कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा ब्लॉकेजेस रही हैं, मुझे जीवन में कभी कुछ खास अच्छा प्राप्त नहीं हुआ, और मुझे हर चीज के लिए ना रोना पड़ता है। तो उसके रोने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके अंदर ना वो चीज को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जुपिटर जो है वो सिर्फ डिवाइन ग्रेस नहीं है, वो आपका भाग्य भी है, भाग्य का कारक भी जुपिटर है, लक है वो आपका। तो लक के ट्राइन में कौन है? लक से कंजंक्ट कौन है? केतु। तो लक कब काम करेगा? जब आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। मतलब आप कहते हो कि भाई मेरे को बहुत बड़ा मेंशन बनाना है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनानी है, कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हो आप जुपिटर केतु, आप सोचो मत, अब वो अपने आप बन जाएगी। और जब तक आप सोचते रहोगे कि ये बने ये बने ये बने, आपके पास पैसा भले आ भी जाए, लेकिन प्रकृति कोई ना कोई रोड़ा अटका देगी आपके काम में। और ये चीज आपको मंगल केतु में देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल को ना हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लेते हैं। तो मंगल केतु के केस में क्या होता है कि आदमी अपनी कंस्ट्रक्शन करने चलता रुक जाती है, कंस्ट्रक्शन करने चलता रुक जाती है, क्योंकि वहां पे भी केतु की एनर्जी काम कर रही है। लेकिन वहां पर भी यदि इंटेंशन काम में आ गई, या धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन, या ब्लॉकेजेस में ला के, या डिफरेंट ब्लॉक्स में लाके कंस्ट्रक्शन करी, वो कर दी, तो भी बहुत बढ़िया है। इसलिए अब ये देखो कि मान लो आपको किसी की कुंडली में, अब ये जुपिटर केतु तो चलो एक कनेक्शन बन गया, कि एक कंजंक्शन की हमने बात करी कि 2 प्लैनेट साथ में कंजंक्ट है, जुपिटर केतु। लेकिन 2 तो नहीं होते, 4 प्लैनेट भी कंजंक्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हम 3 अगर प्लैनेट पे जाएं, तो मान लो किसी की कुंडली में आपको कंजंक्शन मिल गया, क्या? जुपिटर मून केतु। कौन सा बन गया? जुपिटर मून केतु। अब चंद्र केतु जो है, आप लोग भी जानते हैं कि चंद्र केतु दोनों ब्रेकर्स हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आदमी को। लेकिन आपको जुपिटर चंद्रमा केतु में मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो है ना, वो परेशान मिलेंगे। परेशान मिलेंगे किस चीज से? डिप्रेसिव टेंडेंसीज से, क्योंकि उनको डिप्रेशन में जाने की दिक्कतें होंगी। लेकिन जुपिटर मून केतु के अंदर एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि मून केतु बहुत अच्छा काम करता है। कब? जब एक आदमी डिवोशनल मोड में आ जाए। डिवोशनल मोड समझते हैं आप? डिवोशन का मतलब क्या होता है? डिवोशन का मतलब होता है किसी के प्रति समर्पित होना। इसलिए चंद्र केतु जितने भी लोगों का होता है, जब भी आप देखना कि चंद्र केतु जितने लोगों का होगा, अगर उसमें 50% लोग खुश है और 50% लोग दुखी हैं, तो खुश आपको जानते हैं कौन मिलेंगे? खुश आपको वो मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को किसी ना किसी चीज के प्रति डिवोट कर रखा होगा।
अब वो डिवोशन पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, वो डिवोशन अपनी फैमिली के लिए भी हो सकता है, वो डिवोशन ज्योतिष के लिए भी हो सकता है, वो डिवोशन किसी देवी देवता के लिए भी हो सकता है। बट बेसिकली जैसे ही आप चंद्र केतु के अंदर अपने आप को किसी को समर्पित करते हो, अपने आप को किसी चीज को डिवोट करते हो ना, तो चंद्र केतु बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए जब कभी आपको कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले ना, बृहस्पति चंद्र केतु का, और वो आदमी आपको एक डिवोटेड आदमी मिले। डिवोटेड कैसे? जैसे आप उसके साथ बैठे और आपने उससे बात करी कि हाँ भाई तुम मतलब किस चीज में विश्वास रखते हो, तो वो कहे जी मेरा विश्वास और मेरी आस्था और मेरा समर्पण सब चीजें जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण के लिए, मैं तो उनके प्रति समर्पित हूं। तो जहां वो ये शब्द बोल देना कि मैं उनके प्रति समर्पित हूं या उनके प्रति डिवोटेड हूं, तो समझ जाइएगा कि बृहस्पति चंद्र केतु का ये जो कंजंक्शन है ना, ये डिवोशनल के रूप में काम कर रहा है और 100% ये उस आदमी के भाग्य को मजबूत करेगा। अब यहां आप ये नहीं कह सकते कि ये आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्र केतु है। अब आप ये कहेंगे कि इस आदमी का जो भाग्य है वो बहुत प्रबलता से काम करेगा क्योंकि ये बृहस्पति चंद्र केतु को लेकर बैठा है, यानी कि ये उसके पॉजिटिव फॉर्म को यूज कर रहा है। कैसे? किसी ना किसी चीज के प्रति डिवोट करके खुद को। तो बृहस्पति चंद्र केतु अगर पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो 100% आपको आदमी किसी ना किसी चीज के प्रति डिवोटेड मिलेगा। और अगर वो डिवोटेड नहीं रहा, वो किसी चीज में उसकी आस्था ना रही, तो फिर आपको उसकी टेंडेंसी क्या दिखेगी? उसकी टेंडेंसी दिखेगी एक डिप्रेसिव सोल की टेंडेंसी, जैसे एक आदमी अचानक से डिप्रेशन में आ जाता है। तो यहां पर बात यह नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन को गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बात यह है कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आपने इस कॉम्बिनेशन को यूज में कैसे लेना है। अब जैसे एक और कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। मान लो बृहस्पति के साथ मंगल आ गया और मंगल के साथ केतु आ गया। मतलब बृहस्पति केतु को तो हम स्टडी कर ही रहे थे, लेकिन अब हमने तीसरे प्लैनेट के रूप में वहां मंगल को लगा दिया। अब मंगल केतु जो है ना, क्योंकि मार्स आपकी देहा है, केतु जो है वो ब्लॉकेज भी है, सर्जरी भी है, इसलिए मंगल केतु के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आदमी की सर्जरीज होने लगती है। और बृहस्पति के साथ जुड़ गया तो जाहिर सी बात है, जीवा के साथ जुड़ गया, स्वयं के साथ जुड़ गया, तो सर्जरी किसकी होंगी? स्वयं की होंगी। यानी कि स्वयं को बॉडीली प्रॉब्लम्स आएंगी, स्वयं को बॉडीली ब्लॉकेजेस आएंगी। लेकिन यहां पर भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ तो इस तरीके की चीज नहीं हुई। क्योंकि दो चीजें अब आपको यहां देखने को मिलेगी। क्या? एंगर कौन सा प्लेनेट है? मार्स। और इंटेंशन कौन सा प्लेनेट है? केतु। अब एक आदमी तो ऐसा है जो सोच ही नहीं रहा गुस्सा करते समय, वो सोच ही नहीं रहा, वो विचार ही नहीं कर रहा, मतलब गुस्से पे गुस्सा किए जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जा रहा है, और अपने एक्शंस के पीछे वो बिल्कुल थॉट नहीं दे रहा कि मैं ये एक्शन अगर ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। क्योंकि मंगल आपका सिर्फ एंगर नहीं है, मंगल आपका एक्शन भी है। तो अगर आप अपने एक्शन के पीछे कोई थॉट नहीं दे रहे हो और बिना बात की उसको कर रहे हो, तो आप नेगेटिव जुपिटर मार्स केतु को एक्टिवेट कर रहे हो। नेगेटिव जुपिटर मार्स केतु। अब दो बातें हैं यहां पर, समझना मेरी बात को, कि एक प्योर इंटेंशन वाला गुस्सा क्या होता है और नेगेटिव इंटेंशन वाला गुस्सा क्या होता है। नेगेटिव इंटेंशन वाला गुस्सा जिस व्यक्ति का होगा ना, या जो नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई एक्शन लेगा ना, वो आदमी बर्बाद होगा 100%। और कहां से बर्बाद होगा? शरीर से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल देहा है। केतु क्या है? इंटेंशन है। जुपिटर कौन? स्वयं जीवा है। तो आपका लक गया, आपकी बॉडी गई, और ब्लॉकेजेस पे ब्लॉकेजेस आ गई। अब आते हैं एक ऐसे आदमी पे जो फिर से जुपिटर मार्स केतु लेकर बैठा है, लेकिन जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब ऐसे में आप क्या बोलोगे? अब आपके पास दो तरीके बोलने के। एक तो पहली बात, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है ही है। अगर वो स्पिरिचुअल है तो ऑब्वियसली उसने केतु तो ठीक रखा ही हुआ है, और अगर उसने मंगल भी वहां सही किया हुआ है, तो जुपिटर मार्स केतु बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, और योगिक प्रैक्टिसेस में कौन सी चीजें? आसन, जो योगासन बोलते हैं जिसको, मतलब सिर्फ ब्रीदिंग कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, अब हम योगासन की बात कर रहे हैं। क्योंकि आसन में किस चीज का इन्वॉल्व होता है बताइए? देह का इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और योगा कौन सा है? योगा प्लैनेट कौन सा है? केतु है। तो जुपिटर मार्स केतु क्या कहता है कि भाई आप योगासन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर मार्स केतु क्या कहता है कि गुस्सा कीजिए, आपने लड़ाई लड़नी है लड़िए,
लेकिन आपकी लड़ाई के पीछे ना एक इंटेंशन बड़ा प्योर होना चाहिए। एक लड़ाई तो वो है कि जो मैं अपने गुस्से के कारण लड़ रहा हूं कि मुझे एक लड़ाई लड़नी है, और एक लड़ाई वो है कि जिसके पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि सामने वाला हार्म ना हो, उस सामने वाले को उस हार्म से बचाने के लिए वो लड़ाई मैंने लड़नी है। तो वो क्या है? वो मार्स और केतु का पॉजिटिव इंटेंशन है। इसलिए पूरी दुनिया क्या सोचती है, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं सब लोगों। पूरी दुनिया क्या सोचती है? पूरी दुनिया सोचती है कि ज्यादा एनर्जी या ज्यादा गुस्सा जो है वो उस व्यक्ति में होगा जिसके चार्ट में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि राहु क्या है ना, राहु एक्सप्रेसिव गुस्सा है, वो सामने दिखेगा, अरे यार ये आदमी के अंदर तो कितना गुस्सा है, ये तो भयंकर आदमी है, ये तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, बिकॉज मार्स राहु है ना। लेकिन कभी भी गलती से मंगल केतु की एनर्जी को या मार्स केतु के गुस्से को अंडर एस्टिमेट मत कर देना, क्योंकि वो इंटेंट वाला गुस्सा है। अगर उसका इंटेंट प्योर हो गया ना, मतलब उसके पीछे वो जो लड़ाई लड़ रहा है उसके पीछे उसकी जो भावना है वो बिल्कुल प्योर है ना, तो वो व्यक्ति जो है ना वो एक कसाई से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति बन जाएगा। मतलब मार्स राहु के गुस्से से आदमी बच जाए, मार्स केतु के गुस्से से नहीं बचेगा। इसलिए जितने भी लोग, जब हम बोलते हैं ना, मतलब ये चीज हम मूवीज में देखते हैं, मूवीज में क्या देखते हैं नॉर्मली, कितनी सारी मूवीज में दिखाया गया है कि जैसे जो हीरो रहता है या कोई आदमी रहता है वो शुरू में बड़ा सरल सा व्यक्ति रहता है, लेकिन उसके साथ में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी सब चीजें होती हैं कि लास्ट में वो ऐसा जो रूप है, वो भयानक रूप जो है वो धारण कर लेता है कि बाद में सबको ये लगता है कि भाई ये अचानक से क्या हो गया। तो वो जो चीज निकल के आती है ना, वो दैट इज मंगल एंड केतु। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि जुपिटर मार्स केतु के अंदर, यानी कि क्योंकि हम जुपिटर केतु के कंजंक्शन को ही डिकोड कर रहे हैं, तो ओवरऑल घूम फिर के जुपिटर केतु कंजंक्शन में बात वही आती है कि स्पिरिचुअलिस्टिक माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए, चीजों से ज्यादा स्टिक मत होइए, एक लेट गो वाला जो माइंडसेट है उसको अपनाइए, और फिर देखिए कि जुपिटर केतु से अच्छा कंजंक्शन आपको कुंडली में कोई नहीं मिलेगा। और एक बात और भी है, क्योंकि आप सभी लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप में से कुछ इसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करें, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसको छोड़ दें। तो आपके पास एक चीज पक्के से है कि जुपिटर केतु के कंजंक्शन में अगर आप ज्योतिष करते हैं तो आपका जो ज्ञान है, जो आपका विजडम है, जिसको हम जुपिटर के रूप में देखते हैं, वो केतु के द्वारा यानी कि ज्योतिष के द्वारा बढ़ेगा। यानी कि आपको सही गलत का पता चलेगा कि एग्जैक्टली चीजें एक ज्ञान के रूप में या विजडम के रूप में कहां रहती है। तो जुपिटर केतु का कंजंक्शन ये कहता है ओवरऑल। और जब कई सारे लोगों के मन में एक थॉट और भी आता है कि जुपिटर तो 1 साल राशि में रहता है, तो जिसकी कुंडली में जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो गया क्या तो 1 साल के अंदर एक जैसी चीजें होती रहेंगी? या मान लो हमने चंद्र केतु की कंजंक्शन की बात कर दी, तो चंद्रमा एक राशि में लगभग 2-2.25 दिन रह रहा है, तो क्या 2-2.25 दिन में जितने भी बच्चे जो पैदा होंगे क्या उनका सबका माइंडसेट एक जैसा रहेगा? यहां पर बात आती है कर्म की, जिसको हम कहते हैं कि भले ही आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कैसे भी काम कर रहे हो, लेकिन उन प्लैनेट्स को यदि आप अपनी चीजों के द्वारा, अपने अपने कर्मों के द्वारा यदि आप अलाइन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके प्लैनेट कहीं पर भी हों, आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दुर्योग बन रहा हो, आपको प्लैनेट्स उतनी परेशानी नहीं देंगे जितनी परेशानी जो है वो नॉर्मल किसी व्यक्ति को मिलती है।